फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा कि जो इमीडिएट सेटलमेंट होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है ना। और जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है वो किस तरीके से होता है, कब तक मतलब पानी जो है मूव करता है, ठीक है, फ्रॉम द पोर्स। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमने समझी, पर बेसिकली हमें क्या समझना है, हमें ये देखना था कि जो हमारा सेटलमेंट हो रहा है ना, वो सेटलमेंट कितना हो रहा है। मान लो जैसे कि आपका ये लोड लग रहा था, स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, तो ये स्ट्रेस लगा आपका यहाँ पे, तो इस स्ट्रेस की वजह से ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है, ये कुछ नीचे खसक जाएगा, ठीक है ना, ये कुछ नीचे खसक जाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा है, डेल एच, मान लो ये नीचे आ गया, ठीक है, डेल एच अगर नीचे आ गया तो ये डेल एच, ये मैग्नीट्यूड जो है हमने हमारे प्राइमरी कंसोलिडेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने नहीं निकाला, है ना। तो वो हम निकालने वाले हैं, वो समझने वाले हैं कि कितना कितना अमाउंट ये नीचे सेटल होगा, ठीक है, कितना सेटल होगा। तो ये उतना ही सेटल होगा जितना यहाँ से पोर से वाटर निकलेगा, और वो पोर्स क्या हो जाएंगे, वो पोर्स कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, है ना। और ये हमारा ग्राउंड का लेवल जो है थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना सेटलमेंट हमारा होगा, हमारा मोटो वो है निकालने का आज, ठीक है। तो देखो, सपोज इनिशियली आपका ये था, है ना, 2 फेज सिस्टम बना दिया हमने, क्योंकि एयर तो पहले निकल चुकी होती है। तो कंसोलिडेशन है वो सिर्फ हम, है ना, वाटर में पढ़ते हैं, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल में पढ़ते हैं। और फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल का मतलब सारे वॉइड्स पानी से फिल हैं। पानी से फिल हैं तो क्या है, हमारे पास सिर्फ सॉलिड है और वाटर है, ठीक है, नो एयर इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो जब हमारा लोड लगा इसमें, है ना, स्ट्रक्चर का लोड लगा, तो पानी जो है निकला, तो पानी की कुछ क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है, इस लेवल से इतनी क्वांटिटी हमारी कम हो गई, ठीक है। तो ये कम जो हुई, है ना, ये कम जो हुई, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में हुई, डेल्टा ई के फॉर्म में हुई। कितना कितना वॉइड्स हमारे, है ना, यहाँ से कम हुए, कितने वॉइड्स में से पानी निकल गया और वो जगह, खाली जगह जो थी वो गायब हो गई, ठीक है। तो इतना हाइट का यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशन आ गया, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है वी नॉट, इनिशियली वॉइड रेशियो ई नॉट है, ठीक है। पानी हमारा निकल गया स्क्वीज आउट होके, पिचक के, है ना। तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कितना बचा, वी एफ, और फाइनल वॉइड रेशियो कितना बचा, ई एफ, ठीक है। तो हमें पता है कि वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैसे लिख सकते हैं हम, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, वी अपॉन वी एस माइनस वी एस अपॉन वी एस, तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वॉइड रेशियो क्या हो गया, वी अपॉन वी एस माइनस 1, ठीक है। तो इनिशियल वॉइड रेशियो यानी इस फिगर से आएगा हमारे पास, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम हमारा क्या है, वी नॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो कांस्टेंट है वी एस माइनस 1, ठीक है। और फाइनल वॉइड रेशियो हमारा किससे आएगा, फाइनल वॉइड रेशियो हमारा इस फिगर से आएगा, ठीक है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, वी एफ अपॉन वी एस इज कॉन्स्टेंट माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, हम डेल्टा ई निकाल लें कि कितना चेंज इन वॉइड रेशियो हमारा हुआ है। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, ई नॉट माइनस ई एफ, तो हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वॉइड्स, तो ई नॉट माइनस ई एफ यानी डेल्टा ई हमारा कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन वी एस माइनस 1 माइनस वी एफ अपॉन वी एस माइनस 1, ठीक है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, वी नॉट माइनस वी एफ अपॉन ये वी एस आ गया हमारा, ठीक है। तो वी नॉट माइनस वी एफ अपॉन वी एस ये आ गया। अब वी इनिशियल माइनस वी फाइनल क्या हो जाता है हमारा, डेल्टा वी हो जाता है, ठीक है। तो इस टर्म को हम डेल्टा वी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू 1 प्लस ई नॉट अपॉन वी नॉट। देखो ये हमने कहाँ से ला दिया अचानक से, तो वी एस है, वी एस को हम लोग लिख सकते हैं, वी एस को लिख सकते हैं हम वी नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट। ये कहाँ से आया, देखो ये यहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ से वी एस को हम क्या लिख सकते हैं, देखो वी ये देखो, तो ई नॉट माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन वी एस हो जाएगा ना। तो वी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट, सॉरी ये प्लस रहेगा, है ना, ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट हो जाएगा वी एस इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये वी एस इज इक्वल्स टू वी ए नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो वी नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट हमने वी एस की जगह पे रख दिया। तो इस तरीके से हमारा डेल्टा ई क्या आ गया, डेल्टा ई आ गया कुछ ये, ठीक है। तो डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, इसको अगर हम यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट क्या आ गया, ये टर्म हो गई हमारी डेल्टा वी, और ये वी नॉट वैसे का वैसा, ठीक। तो डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट को हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन वी नॉट। और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है भाई, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू चेंज इन डेप्थ, क्योंकि एरिया हम कांस्टेंट मान रहे हैं, है ना, जो एरिया है वो हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे जो ये जो जैसे मान लो इसको बनाए, हम डायग्राम बनाए 3D, ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि कंसोलिडेशन की वजह से जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ इस हाइट में आ रहा है, ये एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारा डेल वी क्या हो जाएगा, है ना, ये एक सेकेंड, जैसे हम डेल वी की बात करें, चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, तो डेल वी क्या हो जाएगा, डेल वी हो जाएगा हमारा एरिया इंटू डेल्टा एच, यानी ये जो डेप्थ में चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये जो डेल्टा एच हुई है ना, डेल्टा एच जो हुई, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, तो डेल वी हो जाएगा ए इंटू डेल एच, और वी नॉट क्या हो जाएगा, ए इंटू एच नॉट, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि भाई ये था हमारा कोई पॉइंट, और ये है हमारा ग्राउंड लेवल, ठीक है, दिस इज़ आवर ग्राउंड लेवल। तो इस ग्राउंड लेवल में क्या हुआ, कुछ डिप्रेशन हुआ, ये जो है वॉइड्स के पानी निकलने की वजह से थोड़ा नीचे आ गई, तो पहले ये यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ गई, तो ये जो डेल्टा एच है यही हमें निकालना है। तो भाई यहाँ ये सब कुछ तो मिल गया आपको, डेल्टा एच के फॉर्म में ट्रांसफ़र करो और निकाल लो। तो यहाँ से डेल्टा एच आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच नॉट, ठीक है। कैसे आ जाएगा देखो, यहाँ से देखो ये डेल्टा एच क्या आ जाएगा, ये ए से तो ए कैंसिल हो गया, डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू ये एच नॉट आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो ये जो आ गया आपका इस फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। और ये डेल्टा एच जो है यही है भाई आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन, दिस इज़ आवर प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा, है ना, है ना, बहुत सिंपली, बहुत इजीली, बहुत अच्छे से समझा है हमने। क्योंकि अब इसके बाद हम बात करें, एक टर्म होती है ए वी, ए वी क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, इसको बाद में देखेंगे ये कि ए वी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार कैसे होता है, क्या होता है सीन, इसको समझेंगे। पर अभी आप ये समझो कि ये फॉर्मूला इसका ये है, ठीक है। तो ए वी जो होता है ये कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, ठीक है। ए वी जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, ये होता है रेशियो ऑफ चेंज इन वॉइड रेशियो टू द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी ए वी इंटू डेल्टा सिग्मा बार, ये आ जाएगी। अब इसको आप डेल्टा ई की जगह पुट कर दो, जहाँ डेल्टा ई है वहाँ पुट कर दो, यहाँ है तो यहाँ पुट कर दो। तो ए वी इंटू डेल्टा सिग्मा बार, है ना, और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहने दो, 1 प्लस ई नॉट इंटू एच नॉट वैसे का वैसा रहने दिया, तो ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट जो होता है, ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, एक टर्म होती है एम बी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, लिख लो नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, तो ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट क्या होता है, एम बी, है ना, और बाकी की सारी टर्म्स वैसी की वैसी रहने दी हमने। तो ये इस तरीके से हमारे एक फार्मूले का ही 3 फार्मूले हमारे पास आ गए, ठीक है। यही डेल्टा एच है, इसी को हम लोग, है ना, प्राइमरी कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, और यही हमारा मेन पार्ट है पूरे कंसोलिडेशन का, है ना। क्योंकि सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो होता है वो अभी भी रिसर्च का टॉपिक है, उसमें अभी भी रिसर्च चल रही है, तो चलती रहेगी, उसको चलने दो, है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। आपको करनी है तो कर लेना रिसर्च भाई, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द प्राइमरी कंसोलिडेशन। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो मज़ा आया होगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो दोस्तों, है ना, बाय बाय।
एक चीज़ और कि ये जो हमने ये फॉर्मूले ये पढ़े ना, ये आगे हमें समझने हैं डिटेल में, ठीक है। ये एमवी वगैरह भी समझना है, एवी वगैरह भी सब डिटेल में समझना है। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग ये सब चीज़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।